अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले वही वहदहु ला शरीका लह के लिए तारीफ और जिबा, जिन्होंने हमें ये रुए ज़मीन पर पैदा किया, पैदा करके यूं ही जानवर की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे हिदायत के लिए कौमों वेशी 1,24,000 पैगंबरों को मबूस फरमाए। नबियों पर दरूद व सलाम नाजिल हो, खुसूसन आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाया, तमीज़ सिखाए और अल्लाह का रास्ता दिखाया। अल्लाह जो आसमान व ज़मीन, इसके अंदर जो कुछ है, ये सब जो अल्लाह सृष्टि किया, अल्लाह बनाया, उनका एक मकसद है। इस मकसद को जानने के लिए हर इंसान के घर में अल्लाह के रसूल जाते थे और उनके पास अल्लाह के मकसद को पहुंचा देते थे। हमारा कहना ये है कि अब से लेकर हजारों करोड़ों लाखों बरस पहले, 500 बरस पहले, 200 बरस पहले, 2000 बरस पहले, 1500 बरस पहले, जिन लोगों ने जालिम था, घमंडी करता था दूसरों के साथ, हालांकि इस दुनिया में जो कुछ भी है, ये सब कुछ उन्होंने दिया है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ही का सब कुछ है, कोई इंसान का नहीं है। फिर भी इंसान घमंड में चूर है। वो समझता है कि ये सब कुछ हमारा है, हमको कभी मरना नहीं पड़ेगा, हम हमेशा के हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। यही सोच उनको दुनिया से ले चल बसे। जब से ये दुनिया अल्लाह बनाया, उस दिन से लेकर के लाखों करोड़ों जालिम चल बसे, लाखों करोड़ों घमंडी वाले चल बसे और ना जाने कितने खराब लोग, दूसरों पर जुल्म करने वाले इस दुनिया से चल बसे। वो अब कोई नहीं रहा। जिस तरह कारून है, नमरूद है, फिरौन है, अबू जहल है, शद्दाद है। ये कारून का जो माल था, इतना माल था, इतना माल था कि कहाँ कहाँ उसकी ज़मीन है, कहाँ कहाँ उसकी बिल्डिंग है, कहाँ कहाँ उसकी इमारत है, ये सब वो खुद नहीं जानता है। इतना दौलत अल्लाह उसको दे रखी थी कि खुद नहीं जानता है कि उसका कितना धन है। ये बहुत बड़ा तकलीफ उठा करके वो किया था और दूसरों के सीना पर पाँव दबाकर दूसरों पर चढ़ करके ये सब धन दौलत
इकट्ठा किया और तरह तरह के तकलीफ़ें झेली, ये धन के लिए, ये माल के लिए। इतना माल धन सब इकट्ठा करके वो दुनिया से चल बसे। इस तरह नमरूद ने भी ऐसा ही हुआ। नमरूद का जो प्रसाद था, इमारत थी और ना जाने कितना धन दौलत था, ये सब को छोड़ करके चला जाना पड़ा। मगर दूसरों पर कितना जुल्म किया, कितना न्याय किया। इस तरह फिरौन लोगों पर तरह तरह के जुल्म और ज़्यादती की। मूसा नबी को मारने के लिए समंदर में जा कर के खुद चल बसे, दूसरों को मारने जा कर के, और तरह तरह के तकलीफ़ें इंसानों को दिया और माल इकट्ठा किया। इस तरह अबू जहेल भी मक्का के अंदर बहुत जाने माने लोग थे, उन्होंने भी तरह तरह के जुल्म ज़्यादती की इंसानों पर। इस तरह शद्दाद ने जन्नत बनाया, ना जाने उसका कितना दौलत था कि हज़ारों हज़ारों करोड़ों पैसे दे करके उन्होंने जन्नत बनाया। फिर जब जन्नत में घुसने जा रहा था, उसमें ऐशो इशरत करने जा रहा था, उससे पहले ही अज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के उनका जान कब्ज़ करके चल बसे। इसी तरह लाखों करोड़ों जालिम इस धरती पर आया और दूसरों पर जुल्म किया और दुनिया से चल बसे। ये जालिमों का घर, उन लोगों का ज़मीन, उन लोगों का जायदाद, उन लोगों का पैसे, उन लोगों का धन सब तकसीम हो गया। ना जाने कौन कौन ये सब ले लिया, कौन लोग खा रहा है, कौन लोग ये सब खुद को कर लिया। उनका इमारत में आप शैतान बसवास करता है, वहाँ जंगल हो चुका है, उस घर में कोई जाने का किसी का हिम्मत नहीं है। इतना डरावा इलाका हो गया। घर इमारत उनके राज प्रसाद में जंगल हो गया, वो यूं पड़ा रहा। इसलिए कहावत में है कि यूं चमन यूं ही रहेगा और कितने बुलबुले आएंगे और अपनी अपनी बोलियां बोल के सब के सब उड़ जाएंगे। जिन लोग, कहने का मतलब है कि जिन लोग आया था सब अपनी अपनी बोलियां बोल के सब उड़ गए, सब चल बसे, कोई नहीं रहा। ये दुनिया रहने की जगह नहीं भाइयों, इस दुनिया रहने का जगह नहीं है। रहने का जगह अगर अमल करो तो जन्नत है, अगर अमल ना करो तो जहन्नम है। और इस दुनिया में चंद दिनों की बसवास का जगह है, यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं आया और ये रहने की जगह नहीं है। अल्लाह ने जन्नत से निकाला था आदम को। हम दुनिया के जितने इंसान हैं सब आदम के औलाद हैं। हमारे घर जन्नत है। अगर हम अच्छी तरह अमल करेंगे तो जन्नत में जा सकेंगे, अगर अच्छी अमल ना करेंगे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने जालिम, जितने अन्याय करने वाला आया था, सब के सब चल बसे और उनके धन दौलत दूसरों लोगों में हो गया।
और वो जो घमंडी करता था कि ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा है, और हमारा हमारा कह कह करके उन्होंने दूसरों पर जुल्म किया, अन्याय किया। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके धन दौलत दूसरों का हो गया, उसका मालिकाना अब दूसरा लोग है, और वो खुद नहीं जानता ये माल किसका था, ये ज़मीन किसकी थी। तो इसी तरह दुनिया का खेल है भाई। इस दुनिया में जिसने भी आया सब के सब विदाई लेकर के इस दुनिया से चल बसे। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई, किसी को घमंडी करने से कुछ नहीं होता है। घमंडी तो वो करेगा जो आसमान ज़मीन और सब कुछ का मालिक है। कोई अगर किसी से हसद करता है, कोई अगर किसी से बग़्ज़ करता है, किना कपट करता है, वो खुद को बर्बाद करता है, दूसरों का कुछ नहीं होगा। दूसरों को तकलीफ़ देने से खुद तकलीफ़ में फंसेगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छी के बदला अच्छी से देना चाहिए, बुराई के बदला बुराई से नहीं, उसकी बुराई उसके लिए काफ़ी है। कोई अगर किसी का अन्याय करना चाहेगा तो उसी पर अन्याय हो जाएगा। भाइयों, हमको अमल करना चाहिए, नेक अमल करना चाहिए, साले अमल करना चाहिए। अगर आप साले अमल करेंगे और अल्लाह से कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह हम तुम्हारी इबादत करते हैं और तुम्हारे पास मदद मांगते हैं, ये कह कर के रात में गिरगिरा करके अल्लाह से कहो। तुम अगर पहाड़ जैसा ज़मीन से लेकर के आसमान तक गुनाह कमा लिया, अगर तुम रात में अल्लाह के सामने में सर को अल्लाह के पैर में रख करके सजदा में जा कर के जयनमाज पर आँख के आंसू बह दो, एक बूंद तुम्हारा आँख का पानी अगर जयनमाज पर गिरा तो अल्लाह तुम्हारा जिंदगी के हर गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देंगे। भाइयों, मायूस होने की कोई बात नहीं है। हम लोग अल्लाह के पास जा कर के रात में सलातुल हजूद पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे और अल्लाह से गिरगिरा करके आँख के आंसू बहा देंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमने जुल्म किया, अन्याय किया, हम नहीं समझे, हम नहीं बूझे, हम नहीं समझे, ये कह करके अल्लाह के पास दुआ करो। भाइयों, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देंगे। माफ़ करने के बाद तुम जन्नत में जाओगे। तुम जन्नत के इंसान हो, जन्नत में फिर जाओगे। अगर ऐसा नहीं किया तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। भाई, आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपने आप को चेंज कर लें और अल्लाह के पास जा कर के कहें कि हमने गुज़रे हुए दिन में जो कुछ भी अन्याय किया, गलती की, हम इसके माफ़िया चाहते हैं, अल्लाह हमको माफ़ कर दीजिए। ये कह करके अल्लाह से माफ़ चाहना चाहिए। भाइयों, ये दुनिया चंद दिनों की है। जब से दुनिया पैदा हुआ, दुनिया को अल्लाह ने बनाया, तब से लेकर कोई नहीं रहा। लाखों करोड़ों आए, सब चल बसे, कोई नहीं रहेगा। ये रहने की जगह नहीं है भाई, और घमंड करने के भी नहीं है। ये माल हमारी नहीं है, किस पर घमंड करें? अगर हमारा होता तो हम घमंड कर सकते। जब इतना मेहनत करके, इतना तकलीफ़ उठा करके इतना ज़मीन जायदाद किया, और ये ज़मीन जायदाद
हमारा साथ नहीं दिया, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हमारा कैसा हुआ? ये इसका मालिक तो अब फिर दूसरा हो जाएगा। इसलिए ये माल हमारा नहीं है। हम जो अमल किया, अल्लाह पर खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, वही हमारा है। बाकी सब के सब ये दुनिया के लोग इसको खाएंगे पिएंगे, इसका मालिकाना दूसरा फिर हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमको इसमें होशियार होना चाहिए कि ये दुनिया कोई किसी की रहने की जगह नहीं है। अहंकार घमंड किसी पर नहीं करना चाहिए। तो ये कह करके हमारा बयान ख़त्म किया, हमारी तकरीर ख़त्म की। सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।